विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा में अक्सर आते हैं और इन्हीं प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो वार्षिक परीक्षा में आप आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय से संबंधित कुछ सिंपल परिभाषाएं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दी गई है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया या एकल पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दो अभिकारक मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण CaO + CO2 = CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। और अगला जो उदाहरण है CaO + H2O अर्थात बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और जल की जब क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो पदार्थ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनने मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया है, और कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों ने मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एकल उत्पाद का निर्माण किया है। यह संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर एकल पदार्थ जो एक पदार्थ होगा दो भागों में विभाजित हो जाता है अभिक्रिया के दौरान, तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, और सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है या टूट जाता है, तो यह वियोजन अभिक्रिया होती है। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट की क्रिया जब आयरन से होती है तो जो सल्फेट आयन है वह आयरन पर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की अपेक्षा, और कॉपर स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट की क्रिया जब जिंक से की जाती है तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण सल्फेट आयन जिंक पर विस्थापित हो जाता है और कॉपर से अलग हो जाता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं की परिभाषा जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं रिक्त स्थान में या बहुविकल्पीय प्रश्न या एक शब्द में उत्तर। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3। यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन था या सिल्वर के साथ हो जाता है, और सिल्वर के साथ जो नाइट्रेट का आयन है वह सोडियम पर विस्थापित हो जाता है, तो यह द्वि विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है। प्राकृतिक गैस का दहन श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट + ऊष्मा यह क्रिया होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप यहाँ पर परिभाषाएं देखेंगे तो इन्हें आप अवश्य सुने, अवश्य देखें। ऐसे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2CO + O2, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वह कॉपर के साथ ऐड हो रही है या जुड़ रही है, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर और ऑक्सीजन क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + Cl2, यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पर यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण या अपचयन साथ साथ होता है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन ऐड होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। अब उत्पाद क्या कहलाते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं तथा
बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इस वाक्य को अवश्य आप ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह रिक्त स्थान वाला जो है वाक्य। नम वायु की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना संक्षारण का श्रेष्ठ उदाहरण है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर पेंट करते हैं। इस क्रिया को गैल्वनीकरण या एसद लेपन कहते हैं। तेल व वसा से बने खाद्य पदार्थ को समय बाद ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध देने लगते हैं। इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, तो उदाहरण भी आप देखें। अब यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हमारे आसपास होने वाली कुछ भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो भौतिक परिवर्तन या भौतिक जो क्रियाएँ हैं, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, पानी का जमना, मोम का पिघलना, लकड़ी का काटना, कागज फाड़ना, यह भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना और भोजन का पाचन। आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे? तो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप बनना, ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, रंग व गंध परिवर्तन, यह होंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के उदाहरण। अब हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है, जबकि उबलते पानी से जलवाष्प बनना, क्योंकि जलवाष्प से फिर से पानी प्राप्त किया जा सकता है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, जल से फिर से बर्फ बनाया जा सकता है। नमक का पानी में घुलना, पानी से फिर से नमक को प्राप्त किया जा सकता है। तो एलपीजी का जो दहन है वह भौतिक परिवर्तन नहीं है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि बर्फ पिघलता है और फिर से बर्फ बनाया जा सकता है, यह भौतिक परिवर्तन हो जाता है। बाकी सभी उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकृति गंधिता होती है, जिससे लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। यह एक समीकरण दिया गया है Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह प्रश्न हमने देखा है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं वह अति ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप एक एक प्रश्न को अवश्य तैयार करें। तो यह होगी विस्थापन अभिक्रिया। 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 को कहा जाता है। तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया आपने पढ़ा होगा अपनी अभ्यास पुस्तिका में, जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यदि मैग्नीशियम रेवन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौह उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यह चूर्ण होता है। अब आगे दिए गए हैं कुछ रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान जैसे वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती है, तो आप यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ। नीचे देखेंगे आप सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु शब्द दिए गए हैं। तो जैसे पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम दूसरा देखते हैं रिक्त स्थान। दूसरा रिक्त स्थान आप देख रहे हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उन्हें आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो यहाँ हम देखें तीसरे नंबर पर दिया गया है रासायनिक समीकरण। चौथा है लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें एकल अभिक्रिया टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, यह कौन सी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं? तो 5वां उत्तर आप देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। 6वां है लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से H2 गैस एवं क्या बनता है? तो 6वां है FeCl2। यहाँ पर FeCl2 बनता है। अगला प्रश्न है Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। यह खालिस्तान का उदाहरण है। तो 7वां जो रिक्त स्थान है वह विस्थापन से भरा जाएगा।
आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरते हैं? तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा खालिस्तान निर्माण के कारण होता है। तो ऐसा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। 10वां है अवक्षेपण अभिक्रिया से अघुलनशील लवण प्राप्त होते हैं। मैग्नीशियम वायर को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला है रिक्त स्थान, सोडियम को पानी पर डालने पर एवं जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। 13वां है किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण या संकेतों के रूप में लिखना समीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम व सूत्र होगा तथा X की क्रिया जल से करने पर, तो यहाँ हम देखें उस पदार्थ का नाम होगा CaO या कैल्शियम ऑक्साइड और जल से क्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम, तो यह तत्व होगा कॉपर तथा जो काले रंग का यौगिक बनेगा वह कॉपर ऑक्साइड होगा। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान देखे। अब आगे के प्रश्न हम देखेंगे वीडियो के अगले भाग में। जैसे यहाँ पर आप देखें, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 अंक के उत्तर, 3 अंक के उत्तर और 4 अंक वाले जो प्रश्न होंगे उन्हें हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। यदि एक ही भाग में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँ तो लेंथ अधिक हो जाती है, तो आप विभिन्न भागों में देखेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपकी विज्ञान पुस्तक से संबंधित, तो अगले भाग का आप इंतज़ार कीजिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगला भाग यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।